हमारे पुत गया जानवर उठा ही ले गया। कौन जानवर ले गया? हम जान नहीं पाए कौन जानवर आए, परवाली चर कितना राहु जिधर खबर आ रहा है। हमारे ग्राम में ये हुआ कि हम लोग इस वक्त जंगल राज में हैं। हमें प्रशासन से कुछ भी लाभ नहीं मिल रहा। ये है जंगल राज। हम अपने प्रशासन से, अपने उच्च अधिकारियों से ये विनम्र निवेदन करेंगे कि आप लोग जल्दी से जल्दी इस कष्ट का निवारण करिए। हम लोग मानव हैं। सोचिए उस माँ से जिस माँ ने अपने आंखों से देखा है बच्चे को खोते हुए। आप एक बार महसूस करिए इसे। नमस्कार, आप देख रहे हैं जे प्राइम भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। बहराइच में जंगली जानवरों के आतंक से ग्रामीणों में खौफ। मां के सामने बच्चे को उठा ले गया तेंदुआ। कैसरगंज के गधुझाला निवासी था 4 वर्षीय अनिकेत। कैसरगंज के मंझारा तौकली में दिया वारदात को अंजाम। अभी तक नहीं मिली बच्चे की लाश। गन्ने के खेत में मिले खून के निशान। वन विभाग की कार्यशैली से ग्रामीणों में आक्रोश। भेड़िया इसी गांव में दे चुका है कई वारदातों को अंजाम। बहराइच कैसरगंज इलाके के गधुझाला का है मामला। सलमान साहिल की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं सलमान और आप देख रहे हैं जनतंत्र प्राइम भारत। जनपद बहराइच के कुछ हिस्सों में हिंसक जानवरों का तांडव रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बीते वर्ष भी महासी क्षेत्र में भेड़िए के आतंक से तमाम ग्रामवासी रहमाम कर रहे थे। इस वर्ष कैसरगंज थाना अंतर्गत हम लोग एक गांव में मौजूद हैं, जहां पर आज सुबह ही 9 बजे किसी अज्ञात जानवर ने एक 3 वर्षीय बच्चे को अपना निवाला बनाया है। हालांकि ग्रामीणों का कहना है कि 9 बजे जब बच्चा आंगन में खेल रहा था तभी कोई हिंसक जानवर आया, उसको पकड़ के ले गया। तब से ग्रामवासी प्रयासरत हैं, पर उसकी बॉडी या बच्चा कहीं मिल नहीं पाया है। मौके पर शासन प्रशासन के लोगों के साथ एम्बुलेंस और मजिस्ट्रेट की टीम मौजूद है, पर सीधा ग्रामवासी आरोप लगा रहे हैं कि प्रशासन की कार्रवाई से हम संतुष्ट नहीं हैं। इससे बेहतर टीमें लगाकर लगातार प्रयास करना चाहिए और हिंसक इन भेड़िए या जो भी जानवर हैं इनको पकड़कर हमारी सुरक्षा मुहैया करानी चाहिए। इसे में हम जिस गांव में मौजूद हैं उस ग्रामवासी से बात करेंगे और जानेंगे क्या रहा है मामला सुबह से। गांव का नाम बताइए और आपका नाम बताइए। यहाँ देखिए सर, यहाँ के तो हम बाद आए हैं सर। यहाँ का जो मौखिक अब आओ निकल रखा है। आप कन्हैयालाल धनकर। क्या समस्या है? मैं तो भवनपुर का रहने वाला हूँ। भवनपुरा में एक घटना घटी है, एक परागपुरा में घटना घटी है और एक कोनिया पर घटना घटी है। सब मंझार तोंकली के अंतर्गत आती है। और आज गंदूझाला में यह घटना 3 वर्ष का बच्चा उठा ले गया है। और मैं देख रहा हूँ कि प्रशासन आज 15 दिन से लगा हुआ है। जनता को दिखता है भेड़िया आकर के घर में उठा लेता है बच्चे को और आदमी पर हमला कर देता है, लेकिन जो यहाँ के अधिकारी लगे हुए हैं, प्रशासन लगा हुआ, उनको ना दिखता है न वो बताते हैं किसी से कि जहाँ पर है। और प्रशासन बहुत ढीला है, इसी की वजह से ये वारदात होती रहती है। मैं ये चाहता हूँ मुख्यमंत्री महोदय जी से या जिलाधिकारी महोदय जी से कि सख्त कार्रवाई करके और प्रशासन तगड़ा करके और उसको जाल या किसी लगा करके, और जनता द्वारा भी, जनता साथ में आपके है और जनता भी जो है साथ देगी, और आप लगा करके जाल लगा 2 कोस के अंतर्गत अगर घेराव करें तो घेराव करके उसको पकड़वाया जाए। नहीं तो यह ऐसे वारदात हो रही। आदमी दहशत में है, न वो सो पा रहा है, न बच्चे जो जानवरों के लिए चारा ला पा रहा है, और न वो बच्चों के लिए पढ़ाई बाधित हो गई है। इसलिए मैं विनम्र निवेदन करता हूं मुख्यमंत्री महोदय जी से कि इसको सख्त कार्रवाई करके और इसको पकड़वाया जाए। नहीं तो ऐसे दहशत रहेगी तो सारा काम सब नष्ट हो जाए। चलो, क्या नाम है आपका? अनीता। हाँ? अनीता। कहाँ की रहने वाली? गंधुझाला। हाँ? गंधुझाला। अच्छा, क्या हुआ है? क्यों रो रही? क्या हो गया? क्या मामला है? क्या हुआ, हमारे पुत गया जानवर उठा ही ले गया। कौन जानवर ले गया? हम जान नहीं पाए कौन जानवर आए, परवाली चर कितना राहु जिधर खबर आ रहा है। और बड़ी भाड़ों को कल पूछ रहा है, मतलब हम देख कर डराए गए। बिटिया मातारी बिटिया दी जनी हरदी पीस रहा है। हम बैठी, हमारा लड़का हमारे बगल में ख्यालत रहा है, हमारे पुतौ 3 साल के रहा है। तो देखा किसी ने? क्या कौन जानवर था, कुछ पता चला? हम जानवर नहीं पहचान पा, खाली हो गए हम सूरत देखा डराए गए, वैसे हम भर गए। अंगना में ख्यालत रहे हमरे, हम ऐसे आगे हरदी भी इसी तरह पाछे पिछुड़िया बच्चा ख्यालत रहा है। हमारे बापू हमारे पुतौ भूखे न खाया चले गए, कहाँ मम्मी जरूर दियो।
लड़का कहाँ ना हो रहा है? अंकेश कई बरस का रहा? 3 साल के रहा है, 3 साल का अभी पढ़े नहीं जाता रहा, अभी आधार नहीं बनवा पावा रहा। अजय अवस्थी हमारा नाम है, हम यही के मूल निवासी हैं। क्या हुआ है आपके गांव में? हमारे ग्राम में ये हुआ कि हम लोग इस वक्त जंगल राज में हैं, हमें प्रशासन से कुछ भी लाभ नहीं मिल रहा। आज इनका बच्चा निवाला बन रहा है किसी भेड़िए का, तो कल किसी तेंदुए का निवाला इनका बच्चा बन रहा है। हम लोग आज 9 तारीख को पहली घटना हमारे यहाँ पड़ोस में परागपुरा में हुई थी, जहां पर एक लगभग 6 साल की बच्ची जो है निवाला बन गई भेड़िए का। और दूसरा केस फिर उसी के पड़ोस में बोहरवा में हुआ, वहां भी 3 वर्ष की बच्ची जो है बिस्तर पे सो रही थी, माँ दूध पिला रही थी, उसको उठा ले गया। 9 तारीख से आज 20 तारीख हो गया है, लेकिन अभी तक प्रशासन सो रहा है। ये है जंगल राज। हम अपने प्रशासन से, अपने उच्च अधिकारियों से ये विनम्र निवेदन करेंगे कि आप लोग जल्दी से जल्दी इस कष्ट का निवारण करिए। हम लोग मानव हैं, जानवर नहीं हैं, तो जानवर की तरीके से भेड़ चढ़े जा रहे हैं। आप लोग क्या करते हैं? सिर्फ आते हैं सोशल मीडिया पे एक फोटो खींच करके, अपनी एम्बुलेंस खड़ी कर करके, बड़े बड़े अधिकारी आकर के अपनी हाजिरी जना जाते हैं। लेकिन यदि ये दुर्घटना आपके बच्चे पर होती तो आप कैसा महसूस करते? सोचिए उस माँ से, जिस माँ ने अपने आंखों से देखा है बच्चे को खोते हुए। आप एक बार महसूस करिए ऐसे माँ के कलेजों को, पिता के कलेजों को, कि बच्चा जब आंख के सामने से किसी भेड़िए का निवाला बनता है तो उस माँ पर क्या बीतती होगी। प्रशासन सो रहा है क्या? हम गुहार करेंगे अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से। और आप लोग इस वीडियो को सोशल मीडिया के जरिए इतना शेयर करिए कि ये वीडियो मुख्यमंत्री तक जाना चाहिए। और इस घटना को संज्ञान में लेते हुए कम से कम 10-15 घटनाएं हो चुकी हैं। बस हम यही प्रशासन, सर कार्रवाइयां सिर्फ कागज पर होती है, जैसे कुछ होती है ना, कागजों पर होता है कार्रवाई, और जमीनी स्तर पर कुछ नहीं हो रहा है। जमीनी स्तर तब हम मानते हैं जब 9 तारीख से आज 20 तारीख हो गई, 11 दिन बीत गए। 11 दिन में यदि एक भी उपलक्ष इन लोगों ने पाया हो तो हम मानते कि प्रशासन हमारा काम कर रहा है, ये लोग काम कर रहे हैं। लेकिन अभी तक एक भी भेड़िया, तेंदुआ, कोई भी लकड़बग्घा नहीं पकड़ा गया है, और बराबर कंटिन्यू लोग जो है जानवरों का शिकार होते जा रहे हैं। तो प्रशासन से क्या हम आगे उनको अवगत करवाएं और क्या उनसे जो आश्वासन रखे कि इनसे कुछ हमें लाभ मिलेगा। अभी जो आपके गांव में हमला हुआ है, किस जानवर ने किया है? अब इसमें जो है तेंदुआ पूरा है एकदम 100%। माँ जो बता रही है, माँ कह रही कि उसकी बड़ी सी पूंछ थी और वो बड़ा सा जानवर था बछड़े के जैसा, और वो चित्तीदार था। तो ये पूरी जो है तेंदुए की जो आशंका की जा रही है, आशंका नहीं, 100% तेंदुआ है। हमारे यहाँ तेंदुआ, लकड़बग्घा और क्या कहते हैं उसको, भेड़िया, 3 प्रकार के जानवर आए हुए हैं जिनसे हमारे ग्रामीण बहुत ज्यादा परेशान हैं। और प्रशासन से कोई भी उम्मीद अब नहीं पाई जा सकती है। बस सिर्फ पाई जा सकती है तो अपने गवर्नमेंट से, हम बस यही चाहते हैं कि बहुत जल्द से जल्द, यदि ये नपुंसक टीम जो आज काम कर रही है 11 दिनों से, यदि इसको कोई लाभ नहीं मिला है तो बड़ी से बड़ी टीम बनाई जाए। क्योंकि बड़े से बड़े गुंडे माफिया जब 10 मिनट के 2 दिन के अंदर ढेर हो सकते हैं, तो क्या ये जंगल राज जो है मानो कोई भेड़िया बकरी एक आज उसको काट दिया जाए? प्रशासन से बस यही चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी जितनी भी टीमें बना सको आप, जिस टीम से हमें लाभ मिल सके उस टीम को बना करके इन जानवरों को, बेजुबान जानवरों को पकड़ा करके और हिंसक पशुओं को यहाँ से हम लोगों को मुक्त करिए। इस जंगल राज में हम लोग नहीं रहना चाहते हैं। विभाग की थाना कैसरगंज अंतर्गत गंदूझाला गांव है, जहां पर आज ये वारदात हुई है। एक 3 वर्षीय बच्चे को एक हिंसक जानवर उठा ले गया है, जिसके बाद टीमें प्रयासरत हैं। उस बच्चे को अभी तक ढूंढ नहीं पाई है, जिन कारण ग्रामवासियों में गुस्सा है। जहां पर ये घटना हुई है उसी घर के बाहर मौजूद है ये हमारे साथ एक ग्रामीण, इनसे बात करेंगे और जानेंगे क्या था पूरा मामला। मेरा नाम राजेश कुमार यादव, गुलवा मझा तोकली। ये अभी जहाँ हम लोग खड़े हैं ये गंदूझाला ग्राम पंचायत मझा तोकली है। यहाँ पे रक्षाराम यादव के 3 साल बच्चे को अभी आंगन में अपनी मम्मी के साथ बैठा हुआ था और उसकी मम्मी कुछ मसाला पीस रही थी। फिर कोई हिंसक वन्यजीव आया है, उसको अपना निवाला बना के ले गया। उसकी मम्मी और उसका बड़ी बहन उसको अपनी तरफ खींच रही थी और वो वन्यजीव जो था वो अपनी तरफ खींच के भी लेकर गन्ने में चला गया है, लेकिन उसकी लाश अभी नहीं मिली है। 9 तारीख से यहाँ कहर जारी है। 9 तारीख को यहाँ परागपुरा में एक बच्ची को निवाला बनाया, वहाँ उसकी डेथ हो गई थी। फिर हाल ही में 11 तारीख को बबनपुर में हमारे घर के सामने एक अधेड़ महिला को उसने निवाला बनाया था, उसका गर्दन काटा था, वो घायल है। फिर 12 तारीख को वहाँ एक केसरीपुरवा है, वहाँ पे एक महिला को उसने अपना निवाला बनाया, वो घायल है, अस्पताल भर्ती है। और आज 20 तारीख को कोनिया पे 17 तारीख को एक महिला को घायल किया है। आज 20 तारीख को यहाँ गंदूझाले में रक्षाराम यादव के बच्चे को लेकर गया है। तो आप एक ग्रामीण को सुन रहे थे, उसी घर के बाहर हम मौजूद हैं। आपको घर के भीतर ले जाएंगे, घर के भीतर का हाल दिखाएंगे कि माँ का रो रो के किस तरह से बुरा हाल हो गया है। ग्रामवासियों में भी इस चीज़ का डर है कि आज ये बच्चा इस हिंसा का शिकार बना है।
कल को कोई और बच्चे पर ये हिंसक जानवर हमला ना कर दे। आप साइड हो जाइए, थोड़ा साइड हो जाइए। आप देख सकते हैं जिनके घर में मामला हुआ है, जिनके बच्चा हिंसक जानवर पकड़ के ले गया है, उनके परिजन हैं जो रो रहे हैं, बिलख रहे हैं और प्रशासन से बस यही अनुरोध कर रहे हैं कि ये मेरा बच्चा था, इसके बाद कोई और बच्चा फिर ऐसे हादसों का शिकार न बने और किसी और बच्चे को कोई हिंसक जानवर अपने मुँह का निवाला न बनाए। कैमरामैन से हम कहेंगे दिखाएं, जैसा कि घर वाले कह रहे हैं कि ये जो भी जानवर था ये इसी रास्ते से आया था, इसी आंगन में खेल रहे उस बच्चे को पकड़कर आगे की ओर ले गया, जहां उसके लहू या खून के धब्बों के निशान मिले हैं। निरंतर प्रशासन का कहना है कि टीमें प्रयास कर रही हैं, परंतु अभी तक उस बच्चे को ढूंढ नहीं पाई है। आप देख रहे थे जनतंत्र प्राइम भारत, कैमरे के पीछे बिलाल कादरी। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए जे प्राइम भारत के साथ।